फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल ACI। ये परसेंटेज का पार्ट 2 शीट है। अगर आप लोग पार्ट 2 पहले देख रहे हो तो मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है पहले पार्ट 1 देखो, और पार्ट 1 अगर नहीं देखा हो तो पहले आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बोल रहा है सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, देन एंड सेविंग्स इंक्रीज बाय 60%, देन बाय व्हाट परसेंट हैज हर इनकम इंक्रीज्ड। आपको क्या बोला है, 15% वो सेव करती है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि अगर आपके पास इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग्स है, तो इनकम अगर 20 है तो सेविंग्स 3 है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर तब कितना हो गया बाय डिफॉल्ट 17। ठीक है, आपको बोल रहा है इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, अगर 17 का 20% हम लोग निकालेंगे तो 3.4 होगा। यहाँ पे आपका इंक्रीज है 3.4 का, तो अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया है 20.4, और सेविंग्स इंक्रीज हो गया है 60% से, तो अगर इसका 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.8, तो ये हो गया आपका 4.8। और हम लोग को ये बात पता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के ही होता है इनकम, तो अगर हम लोग ये दोनों पोर्शन ऐड कर दें तो हम लोग पास कितना आ जाएगा 25.2। ठीक है, 20.4 प्लस 4.8 25.2, तो 20 से 25.2 आपका इनकम कितना इंक्रीज हुआ है, इनकम इंक्रीज हुआ है 5.2 20 पे, तो 5.2 20 पे अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 52 इंटू 5 होता है 260, और बीच का एक पॉइंट यानी कि 26% आपका इंक्रीज हुआ है इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है साहिल स्पेंड्स 87.5% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 11.9% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 14.28%, देन फाइंड हिज करंट सेविंग परसेंटेज। 87.5% का मतलब क्या होता है, आपको 1/8 का मतलब मालूम है 12.5%। ठीक है, ये आपका 7/8 है। अगर आप इसमें 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 87.5%। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो रेशियो है वो क्या है, 7 है एक्सपेंडिचर, 8 है इनकम, तो 1 है सेविंग्स। ठीक, आपको बोल रहा है उसका इनकम इंक्रीज हो गया 11/9% से। 11/9% का मतलब होता है 1/9। ठीक है, तो देखिए इसको अगर 1/9 से हम लोग को इंक्रीज करना है तो यहाँ 9 का तो कोई मल्टीपल नहीं है, तो पहले हम लोग इसको एक 9 का मल्टीपल बना लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 का मल्टीपल बना लेंगे। तो 9 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को सबको 9 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि अब मेरे पास यहाँ 72 है, यहाँ 63 है और यहाँ 9 है। ठीक है, अभी भी वही रेशियो है, कोई फर्क नहीं आया। अब आपको बोल रहा है कि इनकम इंक्रीज हुआ है 1/9 से, तो अगर इनकम इसका 1/9 हम लोग इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 1/9 इंक्रीज करने से। ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या बोला है, इंक्रीज हुआ है 14.28% से। 14.28% का मतलब होता है 1/7, यानी कि आपका अगर यहाँ 1/7 आप इंक्रीज करोगे, 63 का 1/7 इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा 70, क्योंकि 9 ऐड हो, सॉरी ये हो जाएगा 72, क्योंकि 9 ऐड होगा, 1/7 इसका होता है 9, तो 9 ऐड होगा। अब आपका सेविंग्स में कितना चेंजेस आया, सेविंग्स में चेंजेस, आपका यहाँ पे जो गैप है वो कितना हो गया 80 72, यहाँ गैप हो गया आपका 8 का। ठीक है, आपको बोल रहा फाइंड हिज करंट सेविंग परसेंटेज, तो करंट सेविंग परसेंटेज क्या होगा, इनकम ये है, सेविंग ये है, यानी कि 8/80 पूछ रहा है आपसे, तो कितना आ गया 1/10, 1/10 मीन्स 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है रमेश सेव्स 26.3% ऑफ हिज इनकम of his monthly salary. When his expenses are increased by 20%, he is able to save rupees 4080 per month. Find his monthly salary. ठीक है,
अगर आपका 26 2/3% सेव हो रहा है, ठीक है, तो देखिए आप इसको आपको ब्रेक करना आना चाहिए। 26 2/3 को क्या हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम लोग 10 16 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 ये दोनों मिला के ये परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो 10 और 16 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10% और 16 2/3% को क्या लिख सकते हैं? 10 का लिखेंगे 1/10 और 16 2/3 को लिखेंगे 1/6, ठीक है। 6 और 10 का नियरेस्ट एलसीएम होगा 30, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो आपका आ गया 8/30, ठीक है। 8/30 का मतलब हो गया 4/15। आपके पास अब रेशियो अवेलेबल है, मतलब वो 4 सेव करता है, 15 उसका टोटल इनकम है और 11 उसका एक्सपेंडिचर है। अब यहां से चेंजेस आएगा। आपको बोल रहा है व्हेन हिज एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड बाय 20% ही इज एबल टू सेव ₹4080। मतलब कि अभी इनकम में कोई चेंजेस नहीं है, एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ा? 20% से। अगर 11 का आप 20% निकालोगे तो 2.2, तो अब हो गया 13.2, यहाँ पे 2.2 का इंक्रीज है। 15 माइनस 13.2 इज 1.8, तो अब उसका सेविंग है 1.8। 1.8 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है 4080, ठीक है। आपसे बोल रहा मंथली सैलरी, आपको चाहिए 15 का वैल्यू, ठीक है। तो 1.8 का वैल्यू आपको दिया है 4080, आपको बोल रहा है 15 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 4080 बाई 1.8 इंटू 15, ठीक है। आपको अब यहां सॉल्व करना है, आप यहां सॉल्व करो, या आपको अगर टेबल बहुत अच्छे से याद है तो आपको पहले ही नजर आना चाहिए कि यहां पे आपका 24 टाइम्स है 17 का। 17 2 34, 6 कैरी ओवर, 4 68। तो आंसर कुछ भी आए, 17 इज अ प्राइम नंबर, इट विल ऑलवेज रिमेन इन द आंसर, ठीक है। आप ऑप्शन में 17 ढूंढो। 38 17 नहीं है, 30 17 नहीं है, 35 नहीं है, 34,000 17 इसमें है, खत्म। अगर टेबल नहीं याद है तब उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का टाइम आपको बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000। ए स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी। इफ द सेविंग आर द सेम, व्हाट इज ए सैलरी? ठीक है, देखिए सम आपका सैलरी का मिला हुआ है, आपको दोनों का एक्सपेंडिचर बता दिया है। अगर ये ए 95% एक्सपेंड कर दे रहा है तो 5% सेव कर रहा होगा, तो ये ए का सेविंग आ गया। और बोला है सेविंग दोनों का बराबर है, तो इक्वल टू बी कितना स्पेंड कर रहा है 80%, तो बी सेव कितना कर रहा होगा 20%, तो 20% जो बी सेव कर रहा है वो बराबर है, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया 4:1, यानी कि 4:1 ये रेशियो आपका आ गया। ये रेशियो है किसका? ए और बी का। आपको बोल रहा है ए का सैलरी बताने, यानी कि ए और बी को अगर मिलाएंगे तो 5 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 43,000। 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 43,000, मतलब 8 × 40, 3 कैरी ओवर, 6 × 30 और 2 0, 8600 टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या चाहिए? ए का सैलरी चाहिए, यानी कि 4 का क्या चाहिए आपको 8600 टाइम्स चाहिए। तो आपको ऐसा आंसर चाहिए जहां लास्ट में 2 0 हो और 4 6 × 24 और एक 4 भी हो, ठीक है। ऐसा एक ही ऑप्शन है 34,400, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला है द इनकम ऑफ ए 60% लेस देन दैट ऑफ बी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। If A's income is equal to 70% of B's expenditure, then what is the ratio of the saving of A and B? आपको बोला है A और B का इनकम है 60% लेस उससे। 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। मतलब अगर हम लोग ऐसे रखते हैं, यहां पर B रखिए, यहां पे A रखिए, यहां रखिए इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। आपको बोल रहा है इनकम ऑफ ए 60% लेस देन दैट ऑफ बी। अगर बी का 5 है तो ए का इनकम 60% लेस है, यानी कि 2 है, 3 लेस कर देना है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ना आपको ए का एक्सपेंडिचर बी का एक्सपेंडिचर का भी आप रेशियो मत निकालो।
आपको बोला ए का इनकम जो है वो बी का 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर ए का इनकम बी का 70 मतलब के 70% का मतलब होता है 7/10, मतलब अगर बी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे आप 10 लिखते हो तो ए का इनकम 7 होना चाहिए, ठीक है। तो आप बी का एक्सपेंडिचर अगर यहाँ 10 लिखते हो तो ए का इनकम 7 होना चाहिए। तो हम इसको पहले ही 14 कर देते हैं, 7 का एक मल्टीपल चाहिए हमको, तो हम इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मेरे पास अवेलेबल क्या है, 14 है और 35 है, ठीक है। तो 14 और 35, अब मेरे पास इनकम का रेशियो है। आपको क्या बोल रहा है, बी का जो एक्सपेंडिचर है ए उसका 7 टाइम्स है, अगर ये 7 टाइम्स है मतलब इंटू 2, तो यहाँ आपको 20 चाहिए, मतलब बी का एक्सपेंडिचर आ गया अब आपके पास, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, इसका 60% अब आप निकालो, इसका जब 60% निकालोगे तो होगा 12, ठीक है। अब आपके पास सब रेशियो अवेलेबल है, आपके पास ए का इनकम भी एकदम फिक्स है, बी का भी इनकम फिक्स है, ए का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर सब रेशियो में है। अब आपको बोला है सेविंग, तो 14 माइनस 12 2, 35 माइनस 20 15, यानी कि आपका जो रेशियो है दोनों का सेविंग का वो है 2:15, 2:15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला था पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9,800 in a year with the increase in population of males by 8% and that of females by 5%, the population of the village became 10458. What was the number of males in the village before increase? देखिए आपको इंक्रीमेंट बताया है 8% और 5%, मेल है फीमेल है, यहां पे बढ़ा 5%, यहां बढ़ा 8%, ठीक है। आपको एक चीज समझना होगा कि यहां पे है 5 + 3, अगर आप ठीक से देखो तो, और यहां पे है 5, मतलब ओवरऑल जो इंक्रीज है मिनिमम 5% तो हुआ ही होगा, क्योंकि यहां 8 है यहां 5 है तो 5 तो हुआ ही होगा। एडिशनल कितना हुआ, एडिशनल हुआ 3%, ठीक है। आपको बस वही डिफरेंस निकालना है, अगर आप वो डिफरेंस निकाल लोगे आपका काम वर्कआउट कर जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे 9800 का आपको 5% देखना है, तो 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। आपके पास अवेलेबल है 490, ये 5% इंक्रीज है ओवरऑल पॉपुलेशन का, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है कितना, 10458, 9800, तो यहां पे आपके पास 658 एडिशनल इंक्रीज है। 658 एडिशनल इंक्रीज है, वो है 8% मेल और 5% फीमेल, पर ओवरऑल अगर सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ होता तो कितना होता, 490। तो ये जो गैप है, ये वाला गैप, यही गैप आपका एडिशनल 3% है मेल्स का, यही गैप आपका एडिशनल 3% है मेल्स का, ठीक है। तो ये गैप हम लोग देखते हैं कितना हो रहा है, ये गैप 490 आप निकालो यहां से, तो 8, 15 में से 9 गया, 6, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 3% ऑफ मेल्स जो है दैट इज 168, 3% ऑफ मेल इज दैट 168। व्हाट यू नीड, यू नीड 100% ऑफ मेल्स। आपको इंक्रीज नहीं पूछा है, आपको पूछा है बिफोर इंक्रीज, तो 100%, क्योंकि इंक्रीज होने के बाद तो 108% मेल हो गया, तो हम लोग 100 चाहते हैं। 100 निकालने के लिए आप देखो 3 को कितना टाइम्स गया है इसमें, 3 5 1 कैरी ओवर 6 56 टाइम्स, तो 100 भी कितना टाइम जाएगा, 56 टाइम, यानी कि जो इनिशियल पॉपुलेशन था मेल का वो क्या था, 5600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है 35% आर द पासिंग मार्क्स, अ स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स yet fails by 24 marks, what was the maximum marks? आप एक चीज सोचो कि 200 मार्क्स लाने के बाद भी वो 24 मार्क्स से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स कितना होता, 224, ठीक है। और पासिंग परसेंटेज क्या दिया है क्वेश्चन में, 35, ठीक है।
35% का वैल्यू है 224। आपको पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 100%। मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, 100%। तो 100% लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 224 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, यही करना होगा आपको। तो आपके पास है 7 5 7 3 1 कैरी और 7 2 यहाँ 5 है 20 तो 32 इंटू 2 इज 64 एंड 1 0, तो 640 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, देयर आर 30 more girls than boys. If 68% of the students, including 30 boys, pass an examination, the percentage of the girls who do not pass is 60% of the student are girls. तो इसका मतलब क्या हुआ, 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि 5 अगर टोटल स्टूडेंट है तो 3 उसमें कौन है, गर्ल्स है। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या हो गया, 3:2। ठीक है, और आपको बोल रहा है देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। तो ये जो गैप है रेशियो का 1, ये 1 का वैल्यू ही आपको दिया हुआ है 30, क्योंकि 30 गर्ल्स ज्यादा है। तो 1 का वैल्यू अगर 30 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 90, 2 का वैल्यू कितना होगा, 60। तो ये बॉयज और गर्ल्स का टोटल नंबर आ गया। ठीक है, आपको बोल रहा है 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डू नॉट पास इज। आप एक चीज सोचो पहले कि 68% ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि ये 150 का 68% पास हो रहा है, जिसमें 30 लड़के हैं। ठीक है, अगर 30 लड़के हम लोग यहां से निकाल दें तो यहां कितने बचे, 30। ये 30 लड़के फेल हुए होंगे और ये 30 लड़के पास हुए हैं। ठीक है, पर ये 30 है कितना परसेंटेज, बॉयज का पूरा 50% निकल गया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल में फेलियर कितना है, 68% का। तो गर्ल्स में मिनिमम 50 तो फेल हुई हो। आपको बोल रहा है इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, तो 68% का मतलब अगर हम लोग लिख लें तो ये हो जाएगा 17/25। ठीक है, 25 टोटल स्टूडेंट्स है और 17 जो है उसमें पासिंग स्टूडेंट्स है। आपको बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो 25 का मतलब आप देखो यहाँ पे 150 आया था ना हम लोग का, तो 25 का मतलब है 150। ठीक है, कितना टाइम, 6 टाइम्स। तो सिमिलरली 17 का मतलब क्या होगा, वही 6 टाइम्स 102, यानी कि 102 बच्चे पास हो गए हैं। 102 बच्चे अगर पास हो गए हैं जिसमें 30 बॉयज है, तो 72 गर्ल्स होंगी जो पास हुई होंगी। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी फेल हो गई, गर्ल्स फेल हो गई, अगर हम लोग उसका माइनस करेंगे तो 18 गर्ल्स फेल हुई हैं। आपको बोल रहा है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास द एग्जामिनेशन, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स नॉट ओवर द होल स्टूडेंट, तो 18 है और टोटल 90 गर्ल्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग 18/90 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। 1/5 का मतलब 20%। ठीक है, तो इन दिस केस 20% इज योर आंसर। ठीक है, तो इस शीट में फिलहाल यही सम्स है। ये सम्स थोड़ा सा एडवांस लेवल का था। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन आए फूड एसआई में, पर मेरे हिसाब से नंबर ऑफ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा फिल्ड अप है। ठीक है, और नंबर ऑफ शिफ्ट्स भी एग्जाम का ज़्यादा रहेगा होपफुली। तो हमको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करने के लिए पेपर का स्टैंडर्ड टफ कर सकता है। ठीक है, तो वो लोग क्योंकि एडवांस है नहीं सिलेबस में, तो कमर्शियल का पार्ट टफ करेगा। अगर कमर्शियल का पार्ट टफ करेगा तो कौन सा पार्ट टफ करेगा, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब रेलेवेंट चैप्टर से जो टफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ भी प्रैक्टिस करके जाइए, होपफुली आपको आगे इस एग्जाम में नहीं तो फ्यूचर एग्जाम में मदद होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।